नमस्कार, मेरा नाम है विकास। स्वागत है आपका द एके भारत शो में। लोकसभा चुनाव में मंडी से सांसद बनने के बाद कंगना रनौत के साथ एयरपोर्ट पर जो घटना घटी वो सामान्य नहीं है। उनके सांसद बनने के बाद उन्हें सरेआम थप्पड़ मारा गया। कंगना रनौत के ऊपर ये जो थप्पड़ मारने की जो घटना हुई है, अब कुछ लोग इस मामले में उनकी ओर से बोलना तो दूर उलट उन पर ही सवाल उठा रहे हैं। वहीं सीआईएसएफ की एक महिला कर्मी कुलविंदर कौर को नायिका बनाकर पेश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कांग्रेस की एक महिला नेत्री को लीजिए, वो इस मामले में दिखावे के लिए सांसद को जो थप्पड़ मारा गया है उसकी निंदा जरूर करती हैं, लेकिन बाद में ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि कंगना ने सोचो कैसी बात कही होगी जिसकी टीस सीआईएसएफ की कर्मी के मन में रह गई और उसने ऐसा कदम उठाया। वो कहना चाह रही हैं कि उसके मन में ऐसी टीस क्या रह गई जिसकी वजह से उन्होंने ये हमला किया। ऐसी घटना को जस्टिफाई करना दिखाता है कि इकोसिस्टम के लोगों के मन में घटना की गंभीरता को लेकर चिंता बिल्कुल नहीं है, बल्कि खुशी इस बात की है कि भाजपा की सांसद को थप्पड़ पड़ा और थप्पड़ मारने वाला निर्दोष ही होगा, जबकि ये मामला पूर्ण रूप से सोचने वाला है। मतलब सोचने की सबको जरूरत है कि इतनी ऐसी स्थिति, एक सांसद को थप्पड़ पड़ गया। आज के समय में हर राजनेता अपने आप को सिद्ध करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उदाहरण देता है। ऐसे में कुछ लोग होते हैं जो राजनेताओं की बातों से कभी असहमत होते हैं या आहत होते हैं, कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं, मानहानि का उनके ऊपर केस करते हैं। लोकतांत्रिक देश में ऐसे मामलों में यही विकल्प सबसे अच्छा होता है कि उन पर कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ मानहानि का दावा किया जाए। मगर वहीं दूसरी ओर अगर जनता में बैठे लोग इस तरह हिंसा पर उतर आएंगे तो क्या स्थिति होगी, क्या अराजकता पैदा हो जाएगी। क्या हम ऐसी घटनाओं को सोच भी सकते हैं कि राजनेताओं को उनके बयानों के लिए सरेआम मारा जा रहा है, ऊपर से लोग ऐसे कृत्यों का समर्थन भी कर रहे हैं। घटना के बाद जब कंगना रनौत ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब में बढ़ रही खालिस्तानी विचारधारा पर सवाल उठाए तो इसके खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने बयान जारी किया। कमेटी ने इसमें कहा, जो कंगना ने बयान दिए उससे पंजाबियों का अपमान हुआ है। उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि अगर देश में बहुजातीय व बहुभाषी संस्कृति जीवित है तो उसके पीछे का कारण पंजाबियों द्वारा दी गई कुर्बानियां हैं। एसजीपीसी ने अपील की है कि भाजपा उन्हें नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए और एयरपोर्ट पर हुई घटना के कारणों की जांच करे। हैरानी की बात है कि एसजीपीसी जिस सक्रियता से कंगना के विरोध में उतनी है, उतनी सक्रियता से खालिस्तानी समर्थकों के विरुद्ध उसने कुछ नहीं कहा। अभी एक दिन पहले की बात है, स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान समर्थन में नारेबाजी हुई, लेकिन कहीं इसका सिख संगठन ने विरोध नहीं किया। उल्टा आज वो लोग कुलविंदर कौर को महान दिखाने के लिए उसके घर पर पहुंच गए, उसे सम्मान दे रहे हैं, उसके परिवार को पीड़ित दिखा रहे हैं। सोचिए, जो काम कुलविंदर कौर ने आवेश में आकर किया उसकी चरम सीमा क्या हो सकती थी। गुस्से में उन्हें थप्पड़ मारा, थोड़ा और गुस्सा आता और हाथ में हथियार होता तो वो गोली भी मार देती। वहीं लोग आज कुलविंदर कौर के थप्पड़ मारने को केवल आवेश में उठाया गया कदम बता रहे हैं और इसको बहुत हल्का करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। गोली चलाने की घटना को भी ऐसा ही कह देते और कई संगठन उनके घर पहुंच जाते, उन्हें सम्मानित करते। मालूम हो कि गोली वाली घटना का जिक्र करना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर लगे तो 1984 में इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ उसे याद कर लीजिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसी तरह के कुछ लोग इंदिरा गांधी से नाराज हुए थे, बाद में उन्हें सरेआम गोली मार दी गई। ऐसी मानसिकता के लोगों को उस घटना को भी जायज दिखा देते हैं, जबकि उस समय की रिपोर्ट खुद बताती है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में जिस भिंडारवाले और उसकी सोच के खात्मे का काम हुआ, उसे स्वर्ण मंदिर के परिसर में कई लोगों की हत्या को अंजाम दिया था। इन लोगों की लिस्ट में एक नाम बलजीत कौर का भी था। बलजीत कौर वह महिला थी जिन्होंने भिंडारवाले के दाएं हाथ सुरिंदर सिंह सोडी की हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब भिंडारवाले को इस संबंध में पता चला तो उसने पहले मुख्य साजिशकर्ता का गला कटवाया और उसके बाद भिंडारवाले के लोगों को मारने का अंजाम क्या होता है, इस संदेश को देने के लिए बलजीत कौर को अकाल तख्त में लाया गया। बलजीत कौर ने चूंकि सोडी पर गोली दागी थी, उसे सजा और भयानक मिली। हत्या से पहले उसे तमाम प्रताड़नाएं दी गईं और अंत में
उसके दोनों स्तनों को काटकर उसे वहीं मार दिया गया। रिपोर्ट बताती है कि बलजीत के प्राइवेट पार्ट्स को जला दिया गया था। उसकी हड्डियां तोड़ी जा चुकी थीं, जांघें और हाथ पूरी तरह मसल दिए गए थे। शुरू में किसी को समझ भी नहीं आ रहा था कि ये सब किसका है। हालांकि बाद में पुलिस ने कयास लगाए कि ऐसी बर्बरता खालिस्तानी सिर्फ बलजीत के साथ कर सकते हैं, जिसने सोडी को मारा था। सोचिए, अगर कोई भिंडार वाले की भावनाओं का हवाला देकर बलजीत कौर की निर्मम हत्या को जस्टिफाई करने लग जाए तो क्या आप इससे अपेक्षा करेंगे कि लोगों को कानून का खौफ है या कानून का सम्मान उनके दिल में बचा हुआ है? एक सामान्य नागरिक भी जानता है कि किसी बात से आहत होने पर कानून का सहारा लेकर कार्रवाई करने का अधिकार लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक को होता है। सरकारी ड्यूटी पर तैनात कुलविंदर कौर ने ऐसा क्यों किया, ये सोचने का विषय है। अगर उनका देश के सामान्य नागरिक जैसा बर्ताव होता तो वो उस भाषण के विरोध में अपनी शिकायत दे सकती थी, मानहानि का मुकदमा डाल सकती थी, आहत होने की ऐसी बात लोगों को खुलेआम बता सकती थी, मगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पहले मारा, फिर सफाई देती घूम रही है। उनकी सीधा आकर उन्होंने जो कंगना को थप्पड़ मारने की हरकत की, वो साफ बताती है कि उनके मन में सिर्फ एक नाराजगी नहीं बल्कि नफरत भरी हुई थी। ऐसी नफरत जिसे सही समय पर नहीं रोका जाए तो देश में अराजकता का माहौल पैदा हो सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।